हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूटलेज एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी एचआर का जो पोस्ट आया है उससे रिलेटेड एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी एचआर की जो वैकेंसी आई है उसकी लास्ट डेट 23 जुलाई थी, जो कि कल, और वो फॉर्म फिलिंग अब हो चुका है। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, जिस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करना होगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एग्जाम पैटर्न बताऊंगी। तो एग्जाम पैटर्न हम देखते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी एचआर के लिए सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा फॉलोड बाय इंटरव्यू। और एज पर द मेरिट लिस्ट, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट में जो आपको मार्क्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ आएगा, और उसके बाद सिलेक्शन करेंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो सीबीटी क्या होगा, कैसे 2 आवर्स ड्यूरेशन का होगा, 2 पार्ट्स में होंगे। ठीक है, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब 100 एमसीक्यूज जो है पार्ट 1 के, वो सब्जेक्ट और आपके डिसिप्लिन के होंगे। इट मीन्स आप एमटी एचआर के लिए अप्लाई किए हैं तो एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 होंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में 50 एमसीक्यूज होंगे जनरल एप्टीट्यूड। तो जनरल एप्टीट्यूड में क्या होगा, और सिलेबस जो है एचआर का सब्जेक्ट डिसिप्लिन का जो सब्जेक्ट सिलेबस होगा वो क्या होगा, तो वो हम डिटेल में देखते हैं। इससे पहले आपको जानना होगा कि वेटेज कितना होगा सीबीटी और इंटरव्यू मार्क्स का। तो सीबीटी का जो वेटेज है वो 85% है, एंड इंटरव्यू मार्क्स का जो वेटेज होगा 15% होगा। मतलब सीबीटी अगर 200 मार्क्स का है, 150 मल्टीपल चॉइस, मार्किंग तो यहाँ पे दिया नहीं है, बट 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन लेके चले तो 150 मार्क्स का है, तो उसका 85% वेटेज देंगे, एंड इंटरव्यू का 15%। राइट, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या होगा इंटरव्यू में सिलेक्शन अगर होना है तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए। तो इन्होंने दे रखा है 60% इन सीबीटी फॉर unreserved and EWS candidates और 50% in CBT for SC, ST, OBC, non-criminal PWBD। बट ये 60% जो मार्क्स होता है वो बहुत ही मतलब यहाँ तो इन्होंने क्वालिफाइंग के लिए लिखा है, लेकिन वो तो कट ऑफ ही बता पाएगा कि क्या क्वालिफाई कौन से कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे, किसको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स और किस रेशियो में कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसका कट ऑफ वो लोग क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 60% लेके नहीं चलना, आपको इससे ज़्यादा ही मार्क्स लाना है। तो अब चलिए, अब हम लोग सिलेबस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी एचआर का सिलेबस। तो फ्रेंड्स देखिए, ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का ही सिलेबस है, मैनेजमेंट ट्रेनी P&A, जिससे 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब एचआर डिसिप्लिन के क्वेश्चंस। तो ये ऑफिशियल सिलेबस पे तो नहीं है, ये सिलेबस कहीं दिया हुआ नहीं है, बट बहुत सर्च करने के बाद ये सिलेबस मुझे मिला है, तो हम इसे फॉलो करके चल सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स वही है जो एचआर के पेपर में पूछे जाते हैं। एचआर, ओबी, आईआर और लेबर वेलफेयर से रिलेटेड जो लेबर लेजिस्लेशन है वहीं से क्वेश्चंस आते हैं किसी भी पीएसयू के एचआर एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसका सिलेबस जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए देखिए। एचआरडी कंसेप्ट है, देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, चैलेंजेस इन एचआरडी एक्टिविटीज। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सारे टॉपिक्स है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के पूरे टॉपिक्स है यहाँ पे। देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड टैलेंट मैनेजमेंट है, पीएमएस रिलेटेड। ठीक है, उसके प्रोसेसेस क्या होते हैं, प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, ये सारा कुछ। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज लेबर लेजिस्लेशन। अब लेबर लेजिस्लेशन में जो एक्ट्स है, आप देखेंगे सारे एक्ट्स आपने पढ़ रखा है, नेट के एग्जाम में भी यही सारे एक्ट्स आते हैं, बट यहाँ पे एक जो नया है अप्रेंटिस एक्ट, जो बहुत कम किसी भी सिलेबस में होता है, तो ये आपको पढ़ना होगा। और सेकेंड थिंग मैंने ये देखा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट है, ये भी है, तो इसको भी आपको अलग से पढ़ना होगा। देन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब आईआर के टॉपिक्स है। कंपनसेशन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय वेलफेयर लॉज। अब जो वेजेस रिलेटेड जो टॉपिक्स है, जो लेजिस्लेशन है, एम्प्लॉय वेलफेयर लॉज है, पेमेंट ऑफ बोनस, पेमेंट ऑफ वेजेस, ये भी आपने पढ़ रखा है।
तो ये सारे टॉपिक्स हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, MIS एंड HR एनालिटिक्स, स्ट्रेटेजिक HRM, स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ HRM, देन स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन फॉर मैनेजमेंट, जो हमारे OB में कम्युनिकेशन टॉपिक है, उन्हीं में से है, ये सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। एंड देन बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये एक एडिशनल टॉपिक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो ये आपको इसमें पढ़ना होगा। तो ये जो सिलेबस दिया हुआ है, इसमें से 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो हमारे सब्जेक्ट या फिर हमारा डिसिप्लिन का है। तो अब इसकी प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है? तो HR के लिए मैं आपको बताऊंगी, हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे फुल कोर्स दिया हुआ है। PSU HR के लिए हम नेट का सिलेबस ही लेके चलते हैं, क्योंकि नेट का सिलेबस जो है टोटल जो 10 यूनिट्स आप देखेंगे पेपर कोड 55 का, उसका 95% जो है वो PSU का ही सिलेबस है। नेट में बल्कि ज़्यादा टॉपिक्स है, आपको PSU के लिए उतना नहीं पढ़ना पड़ता। तो अगर आप नेट का सिलेबस फॉलो करते हैं पेपर कोड 55 का, तो आप किसी भी PSU का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। उसमें सारे ही ऑलमोस्ट ये जो मैंने आपको बताया, इसमें सारे टॉपिक्स कवर है। तो ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, PSU मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो आप परचेस कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अवेलेबल है। उसके लिए आपको ट्यूटलेज एकेडमी, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया एप्लीकेशन, तो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करना होगा और स्टोर में जाके आपको कोर्सेज पे विजिट करना होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो पार्ट 2 है, जिसमें एप्टीट्यूड इन्होंने बताया है, तो एप्टीट्यूड के लिए आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कहाँ से पढ़ना है। सो नेक्स्ट पार्ट इज BDL मैनेजमेंट का जो ट्रेनिंग का जो एप्टीट्यूड पार्ट है, मतलब पार्ट 2 है, उसमें हम देखेंगे कि उसमें क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड दिया है, रीजनिंग या वर्बल कॉम्प्रीहेंशन या फिर इंग्लिश या जनरल अवेयरनेस की बात नहीं की है, जनरल एप्टीट्यूड उन्होंने कहा है पार्ट 2 में। तो जनरल एप्टीट्यूड में सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, प्रोबेबिलिटी, ऑड मैन आउट, सिंपल क्वेश्चंस, परसेंटेज, एरियाज, रेशियो, प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आपने देखा होगा कि ये टॉपिक सारे वही है जो 10th तक हम मैथ्स में पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक्स को आपको फिर से रिवाइज करना है। तो इसके लिए देखिए मेंसुरेशन, रेसेस एंड गेम्स, और आप लोगों ने देखा होगा कि SSC की जो होती है, जो एप्टीट्यूड के कॉन्ट्स की जो क्वेश्चंस होते हैं, वो लगभग यही सारे क्वेश्चंस उसमें भी इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे, नंबर एंड एजेस, पाइप्स एंड सिस्टम। और इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है? तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, कोई भी बुक आप उठा लीजिए जनरल एप्टीट्यूड की, जिनमें ये टॉपिक्स होंगे, और वहाँ पे आप उन क्वेश्चंस को लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके लिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने अच्छा आपका ये टॉपिक बन सकता है। अब एप्लीकेशन फिल तो हो चुका है, 23 जुलाई था यानी कि कल। तो अब आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि NBCC का भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने मतलब फॉर्म फिलिंग 21 को क्लोज हुआ, और उसके बाद उन्होंने 11 जुलाई को टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया, मतलब नियर अबाउट 20 डेज के गैप में एग्जाम डेट भी उन्होंने निकाल दी। तो उसी तरह से BDL भी हो सकता है कि 10 से 15 दिनों में वो डेट, एग्जाम डेट निकाल दे। तो अब आपको वेट नहीं करना है कि कब एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, ये नहीं सोचना है, आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। तो पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि HR की प्रिपरेशन आप कहाँ से कर सकते हैं, और नॉन टेक जो पार्ट 2 दिया हुआ एप्टीट्यूड, वो आप कहाँ से कर सकते हैं। तो PSU की जॉब अगर आपको लेनी है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि PSU का जॉब बहुत ही अच्छा होता है इन टर्म्स ऑफ पैकेज, इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी अगर डाउट होता है, क्वेरी होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए और HR रिलेटेड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के लिए और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।